पौथू में बैठक के दौरान कहा गया कि पुरानी पेंशन लागू नहीं होने पर भारतीय कर्मचारी संघ ने निर्दलीय प्रत्याशी को मत देने का लिया निर्णय। औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड के पौथू में भारतीय कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद सिंह ने अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ बैठक किया। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन लागू नहीं किया गया एवं पंचायत शिक्षकों का राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया, जिसके प्रति नाराजगी जताया और कहा कि भारत सरकार द्वारा पुराने पेंशन बहाल करने के लिए भारत के सभी कर्मचारी एकजुट हो गए हैं और अपनी मांग को लेकर अब किसी के पास नहीं जाएंगे। दलगत उम्मीदवार एवं प्रतिनिधि का हम लोग के प्रति जुबान बंद है, कारण अब हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी को मत देने का निर्णय लिए हैं एवं कहा कि दूसरे मतदाताओं को भी जागरूक करेंगे। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि पहले दिल के टुकड़े हजार थे, अब एक हुए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला स्तर पर प्रतियोगिता परीक्षा होने चाहिए। पैसा के अभाव में गरीब छात्र बाहर नहीं जाते हैं, मेधावी छात्र प्रतियोगिता परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। आकस्मिक छुट्टी, गर्मी छुट्टी को रद्द किए जाने के कारण आक्रोश जताते हुए कहा कि जो भी कर्मचारी मतदान के दौरान जाते हैं तो किसी भी प्रकार का दुर्घटना होने पर सभी प्रकार के मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने पंचायत स्तर पर अनाज भंडारण, कोल्ड फील्ड स्टोरेज, मंडी, किसानों को कृषि कार्य हेतु सामग्री में 50% के अनुदान राशि मिलनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य हम लोग का यह है कि भारतीय कर्मचारी संघ के माध्यम से पूरा ऑल इंडिया में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं बहुत दिन से, लेकिन भारत सरकार हम लोग के समस्या को नहीं समझ ओपीएस को लेकर के, यानी पुरानी पेंशन बहाल हो। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के रीजन में 2003 में हटाया गया था और उसके बाद ओपीएस समाप्त कर दिया गया, और संघर्ष करते करते फिर हम लोग आज तक अभी चल रहे हैं। लेकिन अब हम लोग संकल्प ले चुके हैं कि अब किसी के पास हम लोग नहीं जाएंगे। 5 साल के बाद हम लोग का मौका आता है गद्दी से उठा देना, गद्दी पर बिठा देना। इसलिए हम लोग भारतीय कर्मचारी संघ के माध्यम से यह डिसीजन लिया गया है, पूरा ऑल इंडिया में जितने भी हम लोग का छोटा छोटा कमेटी था सब एकजुट होकर के और एक मत होकर के हम लोग उन उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं जिसके जबान पर ताला लगा नहीं है। अब ताला लगने का मकसद ये है कि जो भी दलगत से उम्मीदवार आते हैं उनके जबान पर ताला लगा रहता है, चाहे कांग्रेस के पार्टी का हो, राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, यानी कांग्रेस हो या भाजपा हो, आरजेडी हो, जदयू हो या लोजपा हो या बसपा हो या समाजवादी पार्टी हो, किसी भी दल से आएगा उसको हम लोग नहीं देंगे। इसलिए कि सभी लोग पद पर पदासीन होकर के रह चुके हैं। उन लोग का हम लोग का आजकल देख लिए, हम लोग के आवाज़ उठाने वाला, हम लोग का सहायता करने वाला, मदद करने वाला कोई भी नेता नहीं है। इसलिए हम लोग आह्वान किए हैं कि पूरा ऑल भारत में जिसका जबान पर ताला नहीं लगा है उसको, यानी निर्दलीय को देना, निर्दलीय में भी उसको देना है कि जो हम लोग के अच्छा से ढंग से हम लोग के आवाज़ उठाए लोकसभा में जाके या विधानसभा में जा करके, वैसा ही प्रतिनिधि को हम लोग को चुनना है। क्या क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे हम लोग की पहला है पुरानी पेंशन, दूसरी है कि छात्रों को किसी भी प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए SC ST के तरह सभी छात्र छात्राओं को रियायती फॉर्म दिया जाए, या नहीं तो फिर प्रत्येक जिला स्तर पर ही प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाए ताकि गरीब घर के भी लड़का लड़की सभी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो सके। ऐसा बात नहीं है कि गरीब घर का लड़का लड़की पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन पैसा के अभाव में मद्रास का त्रास हरियाणा पंजाब नहीं जा पाता है और मोट रकम वाले गार्जियन का लड़का वहाँ जा करके अंधेरा में कान राजा चुनाव करके आ जाते हैं। इसलिए मेरा मांग है कि प्रत्येक रियायती फॉर्म दिया जाता है तो सभी लोग 3 किलो मजदूरी भी करता है वो उसका बेटा बेटी भी जाके प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है, और नहीं तो फिर जिला स्तर पर करेगा तो मजदूरा के बेटा बेटी भी 3 किलो 5 किलो पे करके और प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होगा और सफलता प्राप्त करेगा। बिहार सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं? बिहार सरकार से मांग है कि नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को पुरानी पेंशन सहित राजकर्मी के दर्जे को ओपीएस लागू किया जाए ताकि सभी कर्मचारियों को जीने का, शांति चैन से रहने का मौका मिले और उसका परिवार भी अच्छा से फले फूले और आगे विकास करे और शिक्षित परिवार हो। अगर पैसा नहीं है तो सभी लोग चरमरा जाते हैं। दूसरी बात, सरकार बोलती है कि हम नियोजित शिक्षकों को तबादला करेंगे। तबादला करना है कि यानी तबादला करने का मकसद है कि विधि व्यवस्था
गड़बड़ा जाना है। क्योंकि जो 25 साल 20 साल से जो शिक्षिकाएँ अब जहाँ स्थान पर रह रहे हैं और उनको अगर कहते हैं कि जिले में देना है, तो जिले में मान लीजिए कि हम अगर रफीगंज ब्लॉक में हैं और भेज देते हैं अगर बारून में, तो उनको फिर अनजान जगह हो जाएगा। तो उनको विधि व्यवस्था दुरुस्त करने में भी 2-4 महीना साल भर 6 महीना लगेगा। तो उधर का शिक्षा का व्यवस्था नहीं चल आ रहा है। इधर कहते हैं कि एक दिन पढ़ाई अगर विलम्ब होता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। के पाठक कहते हैं कि 1 मिनट अगर लेट हुआ तो हम वेतन काट दीजिए। क्या उनके बस में है? गाड़ी से अगर कोई आ रहा है, गाड़ी पंचर हो गया, कहीं एक्सीडेंट कर गया, तो 1 मिनट भी क्या वैल्यू होता है? उसका भी समझेंगे कि क्या कारण से नहीं आया, तो नहीं सीधे वेतन काट दो, सीधे निलंबित कर दो। ये कहाँ का नियम कानून है? तब हम लोग को भी निलंबित करने का मौका आया है कि के पाठक जी को तो निलंबित नहीं करेंगे, लेकिन के पाठक जी के हाथ में जिनका लगाम है मोदी जी का, उन्हीं को हम लोग परास्त कर देंगे और फिर तब भी हम लोग के पाठक की जगह दूसरे को बैठाएंगे। आपका परिचय? मैं भारतीय कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मिथिलेश प्रसाद सिंह।